हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ कक्षा 10 की गणित विषय की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है क्रियाकलाप संख्या 30 और इस क्रियाकलाप संख्या के माध्यम से क्रियाकलाप 30 के माध्यम से बच्चों हम सीखेंगे विभिन्न त्रिभुजों के अंतः केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, साथ ही हमेशा की तरह बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस क्रियाकलाप का रिकॉर्ड आपको बनाना है, किस तरीके से फाइल में पेज आपको लगाने हैं इस क्रियाकलाप के। चलिए, सबसे पहले आपको फ़ाइल में पहले पेज में लिखना है शीर्षक, शीर्षक में आप लिखेंगे विभिन्न त्रिभुजों के अंतः केंद्र ज्ञात करना। उसके अगले पेज में बच्चों आप लिखेंगे अपेक्षित पूर्व ज्ञान और अपेक्षित पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आप लिखेंगे विभिन्न प्रकार की त्रिभुजों का ज्ञान आपको होना चाहिए और एक त्रिभुज की संगामी रेखाएं क्या होती हैं, उनका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों आप लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य क्या है बच्चों इस क्रियाकलाप का? इस क्रियाकलाप को करने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे कि आप किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात कर सके। अपेक्षित पूर्व ज्ञान और उद्देश्य लिखने के बाद में बच्चों नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखेंगे फाइल में आवश्यक सामग्री। यहाँ आवश्यक 4 सामग्री आपको चाहिए। सफेद कागज चाहिए, कटर चाहिए, स्केच पेन चाहिए, पेंसिल, स्केल और रबड़ चाहिए बच्चों। ठीक है, आवश्यक सामग्री लिखने के पश्चात आप लिखेंगे क्रियाकलाप के लिए तैयारी। अब देखिए क्या तैयारी करनी है। 3 कागज जिनमें से प्रत्येक प्रत्येक क्या हो 8 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर साइज का है, ले लीजिए। उनमें से एक पर विषम बाहु त्रिभुज बना लीजिए, दूसरे पर समकोण त्रिभुज बना लीजिए और तीसरे पर अधिक कोण त्रिभुज बना लीजिए बच्चों। तीसरे पर क्या बना लीजिए? अधिक कोण त्रिभुज बना लीजिए। प्रत्येक कागज में से कटर द्वारा त्रिभुजाकार क्षेत्र काट लीजिए। 3 त्रिभुज काट लिए प्रत्येक कागज में से हमने। उसके बाद में देखो इन त्रिभुजों के कोणों के समद्विभाजक कागज को मोड़ने की क्रिया द्वारा क्रीज बनाकर बनाइए। हर एक त्रिभुज के हर एक कोण का समद्विभाजक आप बना लीजिए कागज को मोड़ मोड़ के। ठीक है, इतनी इतनी तैयारी कर ली बच्चों। उसके बाद में आप क्या करेंगे? देखिए इस प्रकार से आपके पास ये त्रिभुज बनेंगे। ये है कैसा? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये तीनों कोणों के समद्विभाजक आई पर काटते हुए आपको नजर आएंगे। विषम बाहु त्रिभुज में भी ये तीनों कोणों के क्या है समद्विभाजक क्या है आई पर काटते हुए नजर आएंगे और अधिक कोण त्रिभुज में भी ये आई पर काटते हुए नजर आएंगे। यानी कि कोई से भी केस में बच्चों आप ले लीजिए, जब आप कोणों के समद्विभाजक खींचेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों कोणों के समद्विभाजक एक उभयनिष्ठ बिंदु में से होकर जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। यहाँ आप आसानी से देख पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप करेंगे प्रदर्शन तथा प्रयोग। आप इसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आप देखेंगे कि क्रीजें जो कोण समद्विभाजक दर्शाती है संगामी है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर ये गुजर रही है। यह बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। ये प्रदर्शन तथा प्रयोग में आप लिख देंगे और अंत में बच्चों आप लिख देंगे निष्कर्ष। देखिए क्या लिखेंगे निष्कर्ष में? त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का उभयनिष्ठ बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। तो त्रिभुज के अंतः केंद्र की परिभाषा आप निष्कर्ष में लिख दीजिएगा बच्चों। इस तरीके से आप क्रियाकलाप संख्या 30 को लिख सकते हैं। और ये था बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक का आखिरी क्रियाकलाप। यहीं पर हमारी कक्षा समाप्त होती है। बच्चों पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।